प्रभु की भजन में दो बातें विशेष हैं, एक निष्ठा, एक धैर्य। राम कथा में एक बात बताएं आपको, प्रभु की भजन में मन लगाना है, प्रभु साक्षात्कार करना है, तो दो बातें सीख लो। बोले क्या? बोले एक तो निष्ठा और एक धैर्य। धैर्य कैसा और निष्ठा कैसी? निष्ठा हो अहिल्या जैसी और धैर्य हो सबरी जैसा। सबर जात में जन्मी थी, एक राजा की रानी थी ये पूर्व जन्म में। कौन? सबरी। ये प्रसंग आएगा तब बताएंगे आपको। और फिर इसका अगला जन्म सबर जाति में हुआ। सबर जाति में जन्म लेने से इसका नाम सबरी हो गया। भगवान की बड़ी लाडली भक्ता रही। निष्ठा ऐसी होनी चाहिए जैसी अहिल्या जैसी, और धैर्य इतना होना चाहिए सबरी जैसा। जब गुरुजी की शरण ली उस समय अवस्था क्या थी? 18 वर्ष। मतंग ऋषि जो बड़े योगी महात्मा थे उनकी शरण ली और 78 वर्ष की अवस्था में जाकर के प्रभु का साक्षात्कार हुआ। एक और विशेष बात है, गंगा स्नान करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। जय जय। होते नहीं होते? पर गंगा स्नान करने के लिए हमको जाना होगा, जाना होगा, स्नान करना होगा, तभी तो पाप नष्ट होंगे। लेकिन इस अहिल्या के प्रसंग में एक विशेष बात है, जिन चरणों से गंगा निकली है वो चरण स्वयं चल करके आए हैं अहिल्या के पास। जिन चरणों से गंगा निकली है वही चरण आ गए, इसलिए कल्याण हो गया है। श्री राम दर्शन करने के बाद में अहिल्या की आंखों में आंसू आ गए। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक आता है, देव में यत्र कुत्रापि स्थिताया मैं सर्वदा तत्पाद कमले संत भक्ति दिव सदास्तु में। अहिल्या कहती है, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे देव, मैं जहां कहीं भी रहूं मुझ में तुम्हारे चरणों की भक्ति बनी रहे। राम जी ने वरदान दे दिया, अहिल्या पति लोक चली गई। अब नारियों के लिए भगवान ने अलग स्थान बनाया है, इस स्त्री समाज का पति लोक। और पति लोक में जो स्वर्ग में व्यवस्था नहीं है, वैकुंठ में जो व्यवस्था नहीं है, जो व्यवस्था पति लोक में है। भगवान की प्रार्थना की और तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं। अब महाराज यहां भगवान का नाम हो गया रघुवीर। क्या नाम हुआ? रघुवीर। और रघुवीर के बाद में भगवान का नाम हो गया पतित पावन। अहिल्या का कल्याण हुआ तो नाम हुआ पतित पावन। रघुपति राघव राजा राम। लेकिन कब? अभी तक रघुपति थे और कौशल्या जी इनको राघव कहती थी। और राजगद्दी के मालिक बनेंगे तब ये राजा राम बनेंगे। और धनुष तोड़ने के बाद में महाराज क्या बने? सीताराम रघुपति राघव। बोलो, पतित पावन। महाराज अब राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में आगे बढ़े तो गंगा जी का दर्शन हुआ। गंगा जी पड़ी और राम जी ने पूछा, हे गुरुदेव ये कौन सी नदी है? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, जहाँ जग पावन गंगा। राम सुवन सब कथा सुनाए, जिस प्रकार सुर सर मह आई। इस प्रकार से गंगा जी का अवतरण हुआ है, वह कथा पूरी यहाँ सुनाई है विश्वामित्र जी ने। हे राम, तुम्हारे कुल में एक राजा हुए थे जिनका नाम था सगर। और उन सगर की दो रानी थी, केशनी और सुमति। और महाराज सगर को
तपस्या के द्वारा भृगु महात्मा का दर्शन हुआ और फिर उनके आशीर्वाद के द्वारा एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। छोटी रानी को एक तुम्मी हुई और उसी तुम्मी के द्वारा फिर 60,000 पुत्र हुए और वह बालक एक दिन सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान कर रहे थे और उधर से ये असमंजस नाव लेकर के आ गया और सब बालकों को नाव में बिठा ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना। जब नाव में बिठा ले लिया और फिर बीच मझधार में जाकर के नाव को डुबो दिया। सब रोने लगी, प्रजा रोने लगी। राजा के पास आई प्रजाजन आई, महाराज बहुत अनर्थ कर दिया तुम्हारे बेटा ने। राजा ने फिर असमंजस को राज्य से निकाल दिया। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इसी यज्ञ में एक घोड़ा जो छोड़ा, इंद्र आया वेश बदल करके घोड़ा को चुरा करके ले गया और उस घोड़ा को कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। अब सगर को पता चला, बड़े दुखी हुए। पुत्रों से कहा बेटा देखो घोड़ा कहाँ है। पुत्रों ने खोजा उस घोड़ा को तो देखा कपिल देव के आश्रम में बंधा हुआ है। सो कपिल देव के आश्रम में गए और घोड़ा को लिया और कपिल देव महात्मा का यहां अपमान किया। ऊपर नीचे बोलने लगे। महात्मा ने श्राप दे दिया और जब श्राप दे दिया तो 60,000 पुत्र जो हैं तुरंत ही वहां भस्म हो गए। अंशुमान ने अपने चाचा को ढूंढा, नहीं मिले। रास्ते में ही जैसे लौट करके दुखी होकर के आ रहे थे तो जो सुमति के भाई हैं गरुड़, सुमति के भाई हैं गरुड़, वह मिल गए। गरुड़ ने भस्म होने की पूरी कथा सुना दी। अंशुमान फिर भस्मी को लेकर के चले आए। गरुड़ ने कहा तुम अपने चाचाओं की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को इस पृथ्वी पर लेकर के आओ और गंगा जल से का इनको पान कराओ। गंगा जल लाओ इनकी मुक्ति के लिए, इनकी मुक्ति हो जाएगी। फिर गरुड़ और अंशुमान कपिल के आश्रम में आए। अंशुमान घोड़ा लेकर के आए। सगर को 60,000 पुत्रों के मरने की बात बताई। सगर बड़ी दुखी हुई। अंशुमान को राजा बना दिया। अंशुमान के पुत्र हुए दुलीप और उन्होंने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की लेकिन गंगा जी नहीं आई। दुलीप के पुत्र हुए अंशुमान, महाराज दुलीप, उन्होंने तपस्या की लेकिन जब गंगा जी नहीं आई तो फिर अंशुमान तो तपस्या करने के लिए चले गए, इधर दुलीप भी तपस्या करने के लिए चले गए। दुलीप के पुत्र हुए हैं भागीरथ। भागीरथ गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करते हैं। भागीरथ के पुत्र हुए कुकुत्स। कुकुत्स को राज्य देकर के भागीरथ तपस्या करते हैं। भागीरथ ने या ब्रह्मा जी की तपस्या की। कहा हे ब्रह्मा जी, जब वो प्रकट हो गए थे, कहा महाराज ये गंगा जी तो तुम्हारे कमंडल में, गंगा जी को छोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले मैं गंगा जी को छोड़ तो दूंगा लेकिन गंगा का वेग बहुत तीव्र गति का होगा, उसके वेग को कौन सहन करेगा? यदि वेग को सहन नहीं किया तो गंगा जी है पाताल को चली जाएगी। फिर क्या करना चाहिए? बोले ऐसा करो, आप शंकर भगवान की तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करके और उनसे यह वचन ले लो वह गंगा के वेग को सहन कर ले। फिर राजा भागीरथ ने यहां शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा कहो राजा भागीरथ क्या चाहिए? महाराज प्रभु एक निवेदन है, गंगा के वेग को सहन कर लेना।
ब्रह्मा जी अपने कमंडल में से गंगा जी को छोड़ेंगे तो उसको धारण कर लेना। भगवान शंकर ने यह वचन दे दिया। फिर ब्रह्मा जी से कहा महाराज भगवान भोलेनाथ ने वचन दे दिया है आप गंगा जी को छोड़ो। फिर ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म कमंडल में से गंगा को छोड़ा और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को चारों तरफ ऐसे फैला दिया। अब गंगा जी आ गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ अब जटाओं में से गंगा को रास्ता नहीं देते, जटाओं में धारण कर लिया। अब भागीरथ राजा बोले महाराज यह तो बात ज्यों की त्यों रही, गंगा जी नहीं आई। अब गंगा जी नहीं आई तो गंगा जल नहीं मिलेगा, फिर मेरे चाचाओं की मुक्ति कैसे हो। फिर पुनः शंकर भगवान की दोबारा से तपस्या की। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और कहा अब क्या चाहिए महाराज। चाहिए क्या, अभी तुमने जो पहले हस्ताक्षर कर रखे वही पूरे नहीं हुए। बोले क्यों। बोले गंगा जी को रास्ता तो दे दो। फिर कहते महाराज शंकर भगवान ने यहाँ 3 जटा खोली हैं। 3 जटा जब खोली तो 3 धारा प्रकट हुई। एक धारा तो आकाश को गई, एक पाताल को चली गई और एक मृत्युलोक पर आ गई। जो आकाश को गई उस गंगा का नाम है मंदाकिनी गंगा। बोली मंदाकिनी गंगा मैया की। और जो पाताल को गई है उसका नाम है प्रभावती गंगा। बोली प्रभावती गंगा मैया की। और जो इस मृत्युलोक पर आई है उसका नाम पड़ गया भागीरथी गंगा। बोली भागीरथी गंगा मैया की।